आनंद लाइफ सुपर 10 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। जीवन प्रबंधन का ये निःशुल्क कार्यक्रम 10 मिनट सीरीज़ जीवन में अच्छी बातें सिखाने का प्रयास। सीख लेंगे तो अच्छा है। प्रश्न उठता है, हाउ टू सर्वाइव। You can think that if you are in minority and you are not like others, then how can you survive? If you learn lessons from me, my teachings, my classes, my preachings, and you are doing what I say, you are thinking like I think, then you may think that whether you are able to survive or not. आप इतने सारे बड़ी भीड़ के बीच में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। गुरुजी आपका ज़माना अलग था, हमारा ज़माना अलग है। बेटा मैं भी तुम्हारे ही ज़माने में तो रह रहा हूँ, इस वक्त भी ज़माना रह तो रहा ही हूँ, और सर्वाइव नहीं, ईश्वर कृपा से शान से रह रहा हूँ। एक तो सर्वाइव होता है कि जैसे तैसे काटना, टाइम काटना, जी नहीं, बड़ी ईश्वर कृपा है कि शान से रह रहा हूँ। शान मस्तिष्क की होती है, सोच की होती है, चिंतन की होती है। शान इसकी नहीं होती कि बड़ी कोठी बड़ी गाड़ी हो, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज मैंने एक फेसबुक पर पुरानी पोस्ट देखी जिसमें मैंने लिखा था कि मेरी तमन्नाएं लिखी थी। उसके अंदर मुझे अचानक याद आया कि मेरी एक छात्रा ने कहा था कि आपकी तमन्ना नैनो कार। मैंने कहा बड़ी क्यूट सी है, बड़ी प्यारी सी है, गुड़िया सी एकदम लगती है। और फिर आखिरकार खरीद ही ली, रखी। अब जब चलाता नहीं, कहीं जाता नहीं, बरसें हो गई, 1.5 साल तो हो गया कहीं निकला नहीं, तो वो भी बेच दी। आजकल बिना कार के हूँ लेकिन बेकार नहीं हूँ। बच्चों कारें हैं, वहाँ जाता हूँ, जहाँ जाना हो तो जाता ही नहीं कहीं। कुल मिला के आप दुनिया से अलग होंगे तो ही दुनिया से ऊपर उठेंगे। ऊपर उठने के लिए अलग होना पड़ेगा। लोग मजाक बनाएंगे, बनाने दीजिए। आप गंभीर हैं, बाकी खिलंदड़ हैं, बनने दीजिए। वो बंदर बने रहेंगे और आप सिकंदर बन जाएंगे। अभी वो मजाक बना रहे हैं, इनको देखो, ये दादाजी हैं तो पुराने ज़माने के हैं। एक इनको वो और मिल गए, आनंद प्रतीक्षित, उनकी सुनते हैं ये। देखते देखते तुम संसार में कुछ कर जाओगे अच्छा, जिससे कि दुनिया तुम्हें याद रखेगी। पढ़ोगे बेटा, अफसर तो तभी बनोगे, बिना पढ़े अफसर नहीं बनोगे। केवल मेरा मार्ग फॉलो करने से, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है कृपा लाने वाला वो हाथ जिसमें से किरणें निकलती हैं, वो फिल्मों में ही निकलती हैं। न मैं इतना ऊंचा संत हूँ, न कोई ईश्वर का दूत हूँ। ये नहीं हो सकता कि तुम मेरा मार्ग फॉलो करो और मुझसे कृपा की याचना करते रहो और मेरी कृपा से तुम अफसर बन जाओ। तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, वो भी ईश्वर की कृपा से, लेकिन अफसर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हिंदुस्तान में अफसर तो पूरे हिंदुस्तान से ऊपर होता है। एक आध एग्जाम्पल छोड़ दो। लोग आलोचना करते हैं अफसरों की, तभी तो करते हैं आलोचना क्योंकि डरते हैं, भयभीत होते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है। वो जो नहीं कर पाए सामने वाला, वो कर चुका है, करके बैठा है। वो कई बार प्रयास करके जो नहीं बन पाए। मेरे पास कई व्यापारी आते थे, कहते थे, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुआ था तो कई व्यापारी कहते थे, हम भी सर बैठे थे, आज हमारे भी 1 नंबर एक्स्ट्रा होता। सब लोग रहते एक ही नंबर से, हमने देखा है। अगर 1 नंबर एक्स्ट्रा होता मेरे पास तो मैं भी आप ही के बराबर होता। मैंने कहा बिल्कुल आप मेरे बराबर हैं, बिल्कुल, और मुझसे ज़्यादा हैं भाई। मैं टैक्स वसूल रहा हूँ, आप टैक्स दे रहे हैं। देने वाला लेने वाले से ऊंचा होता है। मैं हृदय से आपका सम्मान करता हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आप टैक्स पेयर हैं, आप अपने को नीचा क्यों समझ रहे हैं? लेकिन सच बात यह है कि उनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि ये कब क्या पकड़ ले बही खाते में, और कब जेल भेज दे या कब जो है जुर्माना लगा दे, ये भय है। इसीलिए अफसरों की आलोचना भी होती है, सामने नहीं, पीछे। तो बेटे अगर अधिकारी बनना है तो बड़ी परिश्रम करने की ज़रूरत है। मैंने किया है, मैं जानता हूँ कितना करना है।
केवल क्लास पढ़ने से, केवल यूट्यूब की वीडियो देखने से या टेलीग्राम से कचरा डाउनलोड करने से कुछ नहीं होता। आपको बाकायदा मेहनत करनी पड़ेगी, और प्रायः उस मेहनत का अभाव मैं देखता हूँ अपने इन मैक्सिमम 1000 ऑब्ज़र्वर्स में। ये ऑब्ज़र्वर हैं, दर्शक भी नहीं हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस मामले में एक लेवल ऊपर हैं दर्शकों से आप लोग। मेरे शिष्य भी हैं, मेरी बातें भी मानते हैं, जीवन प्रबंधन की बातें भी मानते हैं, लेकिन जीवन में करोगे क्या? कभी सोचा? अपने माता पिता को हर्षित किस बात से करोगे? तुम अगर मेरी एक ही बात मान लो तो तुम्हारे माता पिता आधे 50% खुश तो हो जाएंगे, ये गारंटी देता हूँ। अब तुमको माता पिता को खुश ही नहीं करना, जब तुम बेटा माँ बाप को खुश नहीं कर सके तो परम पिता को क्या खुश करोगे? तो सफलताएं कहाँ से मिलेंगी? माँ बाप को प्रसन्न तो करना पड़ेगा। और माँ बाप, सारे माँ बाप हिंदुस्तान के, मैं गारंटी से कहता हूँ, मुझे तो ऐसे कोई माँ बाप नहीं मिलते हैं जो ऐसा ना मानते हों। अंदर सबके एक ही इच्छा होती है कि मेरा बेटा कुसंगत में ना पड़े, आवारा दोस्तों के चक्कर में ना रहे, बेटा ये कह के घर से ना जाए कि मैं फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ। हर माँ बाप इससे खुश होता है अगर बेटा ये कहे कि मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा कहाँ हो? पापा यहाँ हूँ, पढ़ रहा हूँ। अरे वाह! और बेटा कहाँ हो? बेटा का पता ही नहीं, फ़ोन किया, ओ पापा मैं दोस्तों के पास आया था। कोई माँ बाप नहीं प्रसन्न हो सकता इस बात से, और बेटे के गर्लफ्रेंड से और बेटी के बॉयफ्रेंड से कोई माँ बाप प्रसन्न नहीं होता। आज हिंदुस्तान के माँ बाप में अभी भी मेरी जनरेशन नहीं, मुझके अगली जनरेशन, तुम्हारे माता पिता तो मेरे पुत्रों वाली जनरेशन में हैं, पुत्र पुत्रियों वाली में, मैं तो तुम्हारे दादा के लेवल पर हूँ। तो तुम्हारे माता पिता की जनरेशन भी इतनी बोल्ड नहीं है कि वो परिचय करा सके अपने आसपास के लोगों में कि ये मेरा लड़का है और ये इसकी गर्लफ्रेंड है, और वो जो कोने में खड़ी वो उसकी एक्स, ये मेरी लड़की है। फ़िलहाल इसके 2 बॉयफ्रेंड हैं, ईश्वर कृपा से 2 अबॉर्शन भी हो चुके हैं। लिव इन में रह रही थी, पसंद नहीं आया पार्टनर, बड़ी भगवान की कृपा है, तुरंत ही दूसरा मिल गया लिव इन पार्टनर, वहाँ रह रही। और ये लड़का है, सच में ये बिल्कुल ही कैसानोवा है एकदम से। लड़कियां तो जान छिड़कती हैं इसके ऊपर। इसमें पता नहीं भाई साहब कितनी कला है कि ये लड़की को यूं पटा लेता है एकदम से। एक आध बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, तो एबॉर्शन वगैरह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भगवान कृपा है, बड़ा भगवान ने खूब दिया है, बहुत अच्छा दिया है, बड़ी अच्छी संतानें दी। ये कहने वाले माता पिता नहीं है, और तुम भी नहीं होगे, ये मैं बता देता हूँ। बेटे तुम भी अपने बच्चों के लिए ये बातें नहीं कर पाओगे, ये मैं अभी चुनौती देता हूँ। अगर कर पाओगे तो हम समझेंगे संसार बहुत आगे बढ़ गया और हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तुम भी नहीं कर पाओगे तो अगर एक ही बात मान लो कि यारी दोस्ती जो आवारागर्दी है छोड़ दो, और GFVF के चक्कर में से छोड़ के थोड़ी पढ़ाई कर लो, तो कुछ कैरियर बन जाएगा। और एक और बात है, अपने को सही पहचानो, कसम नहीं खाइए कि सिर्फ IAS की ही तैयारी करेंगे। एक मैंने देखा, किसी ने मुझे फ़ोटो भेजी है, कोई कोचिंग चला रहा है लड़का पटना में, और वो उसने बताया वो मेरा प्रोस्पेक्टस देता है लोगों को, फ़ोटोकॉपी देता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो उसने लिख रखा है उससे मुझे बड़ी हंसी आती है। अपना नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ भविष्य का कलेक्टर। क्या मजाक है यार। ये हिंदुस्तान का एक राष्ट्रीय शौक है IAS की तैयारी करना। IAS की तैयारी करना हलवा नहीं है, तैयारी करना भी बहुत बड़ी चीज़ है, और हो जाना उससे भी 100 गुनी चीज़ है। अपने को पहचानिए, अभी समय है, नहीं 10 साल बर्बाद करने के बाद आप पहचानेंगे। वही गाना गाते रहेंगे कि 1 नंबर से रह गए थे, बाल बच्चों को यही कहानियाँ सुनाएंगे कि 1 नंबर से रह गए थे, बाल बच्चे भी हंसेंगे कि पापा, क्या सबके पापा यही कहते हैं कि 1 नंबर से रह गए थे, या मम्मियाँ भी, आजकल लड़कियाँ भी खूब बैठती हैं एग्ज़ाम में। तो अपने को पहचानिए, क्या आप इतना परिश्रम कर पा रहे हैं। एग्ज़ामिनर को सही आंसर से मतलब है, एग्ज़ामिनर को इससे नहीं मतलब है कि आपके साथ समस्या क्या हुई थी। क्या आप पिछला पूरा सिलेबस, वो जो पूरा सिलेबस है, कवर कर चुके हैं? क्या आप पिछले सारे बैक ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं बिना देखे? तब तो आप बैठने के काबिल हैं एग्ज़ाम में। अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल नहीं है बेटे।
ज़िंदगी संवारिए, बर्बाद मत करिए, ज़िंदगी जीने के लिए है, व्यवसाय और भी हैं दुनिया में। अब ठीक है, वो समस्याएं हैं कि आपको लोन नहीं मिलता है, कि हम कैसे दुकानदार बने या कैसे हम व्यापार स्टार्ट करें। मेरे सामने भी समस्याएं थी, जेब में ढेला नहीं था, एक अपना छोटा सा मकान के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था, नौकरी टेम्परेरी थी, लेकिन पीसीएस में बैठा एक अवसर मिल गया मुझे, ईश्वर ने दिया। लास्ट चांस है और 15 पोस्ट हैं, 7 रिजर्व, 8 रिजर्व हैं, 7 अनरिजर्व हैं। तो बैठिए, फिर अगले बार जो है वो 11 पोस्ट थी और 5 अनरिजर्व थी, 6 रिजर्व थी। मैं बराबर बैठा और हर एग्ज़ाम में सफल हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे निकलना है, मेरे आगे कोई चारा नहीं, आई हैव नो ऑप्शन। नहीं, परिवार भूखों मर जाएगा, करूँगा क्या? ना ज़मीन, ना जायदाद, ना कोई रेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी की जिसका किराया आ रहा हो, कुछ नहीं, नथिंग। एकदम आकाशवृत्ति, आसमान से जो आएगा। तो आसमान से आया और खूब आया, सिर्फ इसलिए आया, न कभी किसी से ईर्ष्या की, न किसी को नुकसान पहुंचाया, न जीएफ बीएफ के चक्कर में। बीएफ तो होते ही नहीं, बॉयज़ के हो तो हाँ, आजकल तो वो भी होते हैं, लेकिन जीएफ बीएफ का कोई चक्कर नहीं। पत्नी थी और भरपूर हम लोग प्यार में थे, 2 संतानें भी हो गई थी उस समय तक। तो ऐसा भी नहीं है कि पत्नी किनारे छोड़ के रहते हों, प्रमाण मौजूद थे 2 संतानों के रूप में। तो इतना सब होते हुए भी जो व्यक्ति पूर्णतः परिवार में लिप्त हो, माता पिता का पूरा सेवा करना, सम्मान करना, रिटायर हो चुके थे पिता, तब भी सफल होना, ये केवल उस परमपिता द्वारा वो बुद्धि देना है जिस बुद्धि के कारण मैं वो मेहनत कर सका, जिस मेहनत के कारण मैं सफल हुआ। थैंक यू। अभी समय सुधर जाओ।